अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेसिकली ये लेक्चर जितने भी स्टूडेंट जो कि उनका टेस्ट रिकंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है, 22 दिसंबर को, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जितने भी पास पेपर हमने देखे हैं बायोलॉजी के, उनमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो हमने सारे एक ही डॉक्यूमेंट्स में कंपोज कर लिए हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, पूरे के पूरे पास पेपर देखने ना पड़े। तो जो भी देख रहे हैं, टाइम आपके पास कम है, इस वजह से इस वीडियो को 2x की स्पीड पर देखें। और दूसरी बात, ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है जो कि इजी है, इसीलिए भी आपको 2x की स्पीड पर देखना चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो बेसिकली जो हमारे एडमिन्स हैं वो अपने ग्रुप्स में अपलोड कर देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत कम है, तकरीबन आज से लेके आपकी डेट तक आपके पास 11 डेज़ हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने ग्रुप में भी बताई थी और यहाँ पर भी बताऊँगा कि आप अपनी रिवीजन, अपने जो बुक टेक्स्ट बुक है उनके जो लास्ट में एक्सरसाइज है उनको भी देखें। और तीसरी बात, आप जो हम एफएलएपीज़ देते हैं ग्रुप्स में वो भी फ्री हैं, आप देख सकते हैं ग्रुप में। तो जो हम एफएलएपीज़ के देते हैं और कुछ टेस्ट देते हैं, आप उनको भी सॉल्व करें। जो एमसीक्यूज रॉन्ग हो, ना सिर्फ हम एफएलएपीज़ देते हैं बल्कि उनकी डिस्कशन भी अपलोड की जाती है इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप आएँ, हमें ज्वाइन करें। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, द वायरस हु कैन अटैक द बैक्टीरिया। अब आप सबको पता है कि जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है मेनली, हम उसे क्या कहते हैं। अब रेटिरो वायरस की बात करें तो रेटिरो वायरस आपके पास एक क्या काज करता है, ये आपके पास एड्स काज करता है, ठीक है, ये आपके पास एड्स काज करता है। ये बेसिकली पोक्स वायरस है, ये आपके पास पोक्स काज करता है। और बैक्टीरियोफेज जो है ये बेसिकली वायरस है जो आपके पास बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया पर अटैक करने के बाद की है, तो यहाँ पर होगा आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट गेन इन of ATP in glycolysis if it occurs during the anaerobic respiration। नेट गेन क्या है एटीपी का, किस में, ग्लाइकोलिसिस में। और दूसरी बात वो हो रहा है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो देखें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास जो टोटल एटीपीज, जो नेट एटीपीज होती है वो होती है आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपके पास ए ऑप्शन 2 एटीपीज, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑफ प्रोटीन इंडिकेट इट्स स्टेज, केमिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन, फिजिकल अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है बेसिकली वो आपके पास बायोलॉजिकल फंक्शन को शो करता है। नेक्स्ट, ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अदर आर रिएक्टिव, पॉइंट द वन। इन चारों में से एक कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, बाकी सारे के सारे रिएक्टिव हैं। तो जो न्यूट्रल कंपाउंड है उसको हमें पॉइंट आउट करना है। साइटोप्लाज्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूरिन, प्योर वाटर, ठीक है। एंड आप सबको पता है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो आपके पास है प्योर वाटर। तो यहाँ पर होगा आपके पास डी ऑप्शन। द टेम्पररी ऑर्गन ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज टेस्ट, सॉरी, द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज डेश, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, तो रिमूव दिस। एटीपी भी टेम्पररी तो नहीं होता, फेट्स भी नहीं होता। यहाँ पर कह रहा है टेम्पररी की बात, तो यहाँ पर होगा आपके पास ग्लाइकोजन जो कि लिवर और मसल में स्टोर होता है। द पाल्मेटिक एसिड मेल्ट एट डेश, ठीक है। कुछ एसिड्स हैं उनकी आपको मेल्टिंग पॉइंट बताई गई थी,
तो यहाँ पर याद रखें जो पाल्मिटिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपके पास 63.1 डिग्री सेल्सियस। द रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज डैश गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लाइकोजिन एंड सुक्रोज। अब आप सबको पता है कि सुक्रोज आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बात की है रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग शुगर आपके पास है ग्लाइकोजिन, यहाँ पर होगा ग्लाइकोजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग firmness and box like shape to the plant cell। अब एक तो firmness देता है और दूसरा box like shape देता है प्लांट सेल को। सेल वॉल, वैक्यूल एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन। आप सबको पता है कि जो शेप देता है वो होता है आपके पास सेल वॉल एंड वैक्यूल, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो वैक्यूल आपके पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है प्लांट सेल का। और दूसरी बात, इसमें जो आपके पास जो सेल वॉल होती है ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली इस एरियाज में मूव कर जाता है जब आपके पास वैक्यूल ग्रो करने शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। बिल्कुल इजी है, this is discovered by the Camillo Golgi, okay। Which one of the following is the system of elongated sac like structure or tubes linking the cell surface membrane and the nuclear envelope। तो आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर जहाँ पर यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक ट्यूबुलर सिस्टम्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास राइबोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली आपको पता है कि RER का फंक्शन है, आगे गोल्जी होता है, बट यहाँ पर ये आपके पास हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। आगे गोल्जी भी होता है लेकिन आप समझ जाएं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके पास होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपके पास है वो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि जो इलोंगेटेड सेक लाइक ट्यूब है, जो स्ट्रक्चर है जो लिंक करता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर एनवलप को, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास होते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। बेसिकली दे मेंटेन द ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, प्रोटीन, हाईली चार्ज मटेरियल एंड पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर बात की है इन्होंने इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इजीली पास वही होंगे जो उस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से रिलेटेड हो। अब मेम्ब्रेन में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन में जो आपके पास होते हैं वो होते हैं आपके पास फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड होते हैं। अंदर जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड इनर जोन एंड आउटर जोन, ठीक है। अब ये आपको पता है कि सारे के सारे फॉस्फोलिपिड हैं। अब इनको वही इजीली क्रॉस कर सकेगा जो खुद लिपिड का हो, और इन सब में आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास ये फैटी है। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है हमने सब ने रीड किया था कि दिस इज कॉल्ड म्यूरिन, ठीक है।
नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बाय डिश। अब आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो आपके पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास करती हैं। तो यहाँ पर होगा दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्रीथिंग पैटर्न। अब यहाँ पर जब भी पैटर्न की बात करें तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर आए, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लिंगाटा। नेक्स्ट, when the neurons membrane potential are between the 70 millivolt and the minus 90 millivolt, it is said to be in a state of dash। देखें, अगर सिर्फ माइनस 70 मिलीवोल्ट होता तो ये आपके पास होता, या माइनस 65 मिलीवोल्ट भी कभी मेंशन होता है, ठीक है, तो वो होता रेस्टिंग स्टेट पर यहाँ पर कह रहा है कि माइनस 70 मिलीवोल्ट से लेकर माइनस 90 मिलीवोल्ट तक। तो ये बेसिकली आपके पास हाइपर पोलराइजेशन का शो कर रहा है, जो किसकी वजह से होता है, स्लाइटली ओवरशूट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। वाई? ड्यू टू डिले ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द पोटाशियम चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपके पास बी ऑप्शन, हाइपर पोलराइजेशन। एंड डीपोलराइजेशन का भी मैं बता दूं, यहाँ पर ये बेसिकली माइनस 70 मिलीवोल्ट से जाता है प्लस में, तकरीबन प्लस 40 वोल्ट तक आ जाता है, प्लस 40 मिली वोल्ट तक। और रीपोलराइजेशन में अगेन आपके पास ये नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, एडिसन डिजीज अकर बिकॉज ऑफ द अंडर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन which is also known as the ADH, B aldosterone, C corticosterone and D melanophore stimulating हार्मोन। अब एक एक हार्मोन को हमें देखना है। देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओके। सी ऑप्शन देखिए, कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन बेसिकली आपके पास है एडिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड, और एडिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अंडर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन? ओके वेट, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो ऑप्शन आपके पास नहीं बनेगा क्योंकि ये आपके पास है MSH, ठीक है, जो मीडियल लोब होता है आपके पास हाइपोथैलेमस का उससे रिलेटेड है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर होगा आपके पास या तो एल्डोस्टेरोन होगा या तो कॉर्टिकोस्टेरोन होगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास एडिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और ये आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बट इसमें मोस्ट बेस्ट अगर चॉइस हम देखें तो यहाँ पर होगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज व्हाट? प्रोमोटिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। क्या इंसुलिन ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करता है? ठीक है, सबसे पहले आपको फंक्शन आना चाहिए इंसुलिन का ऑप्शन पढ़ने से पहले। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले इंसुलिन जो है वो बेसिकली पेनक्रियास सेल रिलीज करता है। दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा पेनक्रियास सेल में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है। दूसरी बात, इंसुलिन का जो काम है वो बिल्कुल जो ग्लूकागोन हार्मोन है उससे एंटागोनिस्टिक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन क्या करेगा? पहले से ही हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, अब उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कह रहा है कि प्रोमोटिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करके क्या और ग्लूकोज बनाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ फैट ब्रेकडाउन, क्या फैट की ब्रेकडाउन करके और ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से ही हमारे पास ग्लूकोज की लेवल बहुत हाई है, ऊपर से हाई नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। डी देखें, रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर बेस्ट चॉइस होगी जो आपके पास होगी डी ऑप्शन, दैट रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, अगर सेम ही क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज से आए, लाइक
द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन, तो वहाँ पर होगा आपके पास बेसिकली ग्लूकागोन, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट, द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच एनिमल, प्लेटीहेलमिंट्स, एनिलिडा, नाइडेरिया, पोलीफेरा। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइडेरियन। सेकोग्लोसिस एंड आपने दूसरा भी पढ़ा होगा बेंगोलोसिस, दीज बोथ बिलोंग which group of invertebrate, simple है that is called hemichordates, ठीक है। the optimum pH of salivary amylase is what, yes that is 6.8, which of the following it is the most abundant biomolecule in the human body। अब यहाँ पर देखिए enzyme, lipid, water, protein, यहाँ पर कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपके पास वाटर। इफ an alpha helix of polypeptide consists of the 360 amino acid, then how many turn does the helix contain, ठीक है। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे इसको, आपको पता है कि each helix contain 3.6 amino acids, ठीक है। तो कह रहा है कि how many turns does contain the 360। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 3.6 के साथ, ठीक है। अगर 3.6 को हम ओपन करें तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 3/6 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ये हो गया 3/6, दैट मीन 36 और 36 कैंसिल होगा और आपके पास आ जाएगा 100। तो दैट मीन जो 360 होगा आपके पास बेसिकली 100 हेलिक्स में होगा। जो 100 टर्न्स हैं हेलिक्स के वो कंटेन करेगा 360। अगर एक हेलिक्स की बात करें तो कंटेन करेगा 3.6 अमाइनो एसिड, और अगर 100 टर्न्स ऑफ हेलिक्स की बात करें देन इट विल कंसिस्ट ऑफ द 360 अमाइनो एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, when alpha glucose is condensed with beta fructose, which of the following can be produced, sucrose, lactose, water, peptides। तो यहाँ पर मैंने आपको एक अच्छा सा याद करने के लिए फार्मूला बताया था, और आई होप आप भी सुनेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जब भी आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है, तो आपके पास बनता है सुक्रोज, तो यहाँ पर होगा आपके पास सुक्रोज। Which organelle synthesizes the protein for export or repacking elsewhere? RER, SER, फ्री राइबोसोम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा ऑर्गेनिल जो आपके पास है वो प्रोटीन की एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर होगा आपके पास दैट इज कॉल्ड RER, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच सेल ऑर्गेनिल। तो लाइसोसोम बेसिकली ओरिजिनेट करता है गोल्जी अपैरेटस से। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल डज नॉट इंक्लूड व्हाट, so it does not include सेल वॉल, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी चीज आपके पास आ जाती हैं which cell synthesize the testosterone। टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल बनाते हैं, आपको पास पता है कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली लेडिक सेल बनाते हैं। अब यहाँ पर सर लेडिक सेल का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें पता है कि लेडिक सेल को हम ICSH सेल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरटिशियल सेल, सी ऑप्शन। इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड द श्वान सेल, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, उस पॉइंट को आप याद कर लें। अगर CNS की बात की जाए, CNS की,
तो वहां पर होगा आपके पास ओलिगोडेंड्राइटिस सेल। और अगर वो बात करें पीएनएस की, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन आपके पास होगा श्वान सेल। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? श्वान सेल की। तो आंखें बंद करके आप लगाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जबकि लिम्बिक सिस्टम ये आपके बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करता है, और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। द कशिंग्स डिजीज रिजल्ट बिकम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। अब देखें नॉर एडुलिन, तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को देखें, इसकी वजह से तो नहीं होगा। और ये है आपके पास एड्रेनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम ACTH कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपके पास नहीं होगा। नॉरएड्रेनालिन, ये इसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी नहीं होगा। ये आपके पास है एड्रिनल मेडुलास, और एड्रिनल मेडुला की एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से आपके पास ये बिल्कुल नहीं होती कशिंग्स डिजीज़। कशिंग डिजीज़ होती है बेसिकली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं उनकी एक्सेसिव होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, द टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन आर प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल। तो किडनी ट्यूब्यूल में बेसिकली आपके पास होते हैं किस चीज़ के? तो ये आपके पास होते हैं एल्डोस्टेरोन के सॉरी यहाँ पर एल्डोस्टेरोन, हाँ सही है, यहाँ पर होगा एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या करता है आपके पास? ये एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन करवाता है जब भी ज़रूरत हो, जिसको हम मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। द न्यूरोलीमा दैट मीन न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, सेल आर आल्सो नोन एज व्हाट? फोटोरिसेप्टर, ओडोंटोब्लास्ट, गैंग्लियन, श्वान सेल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बेसिकली आपके पास जो न्यूरोलीमा होती है सेल, हम इनको कहते हैं श्वान सेल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कंपाउंड, अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखें यहाँ पर न्यूरोलीमा नहीं होगा, यहाँ पर होगा न्यूरोगिलिया, जिसको हम गिलियल सेल भी कहते हैं, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को, तो हम उसे कहते हैं श्वान सेल, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर न्यूरोलीमा नहीं है, न्यूरोगिलिया होगा। Which of these compounds generate a feeling of well-being and inhibit of the sensation of pain? ठीक है, तो ये जो पेन की सेंसेशन है या हैप्पी का जो फीलिंग आती है, ये सारी की सारी आपके पास एंडोर्फिन से रिलेटेड है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ पेन। नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स एक्टिव साइट। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है। इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन एंड नॉट अंडर ऑल कंडीशन, तो रॉन्ग। कैन नॉट बी मेयर रॉन्ग, हैज नो रिलेशन विद सब्सटेंस, रॉन्ग। An activated enzyme consisting of a polypeptide chain and the cofactor is called DASH, हम उससे कहते हैं, अब नाम ही एक्टिवेटेड एंजाइम कह रहा है तो हमें जल्दी से याद आता है दैट इज होलो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एवोल्यूशन चैप्टर है आपके पास। द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डिपेंड अपॉन डैश, acquired character of the organism, genetic drift, depend in part of the heredity constitution of the surviving individual and these natural catastrophism। तो यहाँ पर होगा आपके पास बेसिकली इट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डाइवर्स लाइफ फॉर्म कुड अराइज फ्रॉम डिश। सो डाइवर्स लाइफ जो कुछ के है वो अराइज होती है आपके पास कॉमन एंसेस्टर से। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। In which part of the nervous system will you find the Schwann cell? ठीक है, in which part of the nervous system will you find the Schwann cell? तो Schwann cell आपको यूस्चेन ट्यूब में मिलेंगे।
ये भी आपके पास पास्ट पेपर से रिलेटेड है, आप चेक कर सकते हो। द सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वॉट, सलाइवरी ग्लैंड दीज आर प्रेजेंट इन वॉट, तो ये बेसिकली आपके पास बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं। अ वायरस हैज इट्स जीनोम विच इज इनक्लोज बाय प्रोटीन कोट, तो हम उससे क्या कहते हैं, दैट इनक्लोज होता है प्रोटीन कोट में, तो उस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, यहाँ पे स्पेल रॉन्ग लिखी हुई है। वायरसेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सरफेस बाय मीन्स ऑफ डिश, बाय मीन्स ऑफ डिश, ये बेसिकली स्पाइक्स के थ्रू जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था HIV में। 1 ATP molecule contain 1% of the total energies of the glucose. In anaerobic reaction, how much energy of glucose is released as ATP? तो यहाँ पर होगा आपके पास बेसिकली इट इज़ अ 1%. विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आप सबको पता है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. Which of the following it is a milk sugar, lactose it is a milk sugar. Which of the following bond maintain the primary structure of the protein, that is called peptide bond. Maximum how many carbon atom does an oligosaccharide contain? तो ये भी आपके पास आया और that is called many thousand. ठीक है, ओलिजो की बात कर रहा है. अच्छा, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि which of the following it is the most common oligosaccharide, then you have to choose the disaccharide. Disaccharide कॉमन फॉर्म होती है ओलिगोसैकेराइड की. नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रेजेंट इन डिश. ठीक है, तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो कि एक के वाइट पोर्शन में मौजूद नहीं होता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस अ रेगुलर कॉइलर अरेंजमेंट इन अ प्रोटीन कॉल्ड डैश. तो हम इसे कहते हैं बेसिकली आपके पास अल्फा हेलिक्स, जिसमें अगर हम मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स का. ठीक है, बीटा प्लेट शीट का ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और हर टर्न में आपके पास जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड आ जाते हैं. Which of the following is correct about globular protein? Insoluble in water. दो तरह के प्रोटीन पढ़े थे, एक फिब्रिल प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है, इन दोनों के फीचर देखें और याद करें. अब सबसे पहले मैं फाइब्रस की बात करूंगा. फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो है वो बेसिकली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. उसके अलावा ये नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं. क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये नॉन इलास्टिक होते हैं? जी बिल्कुल, ये नॉन इलास्टिक होते हैं. और तीसरी बात, इनको हम क्रिस्टलाइज कर नहीं सकते. ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो कि इलास्टिक होते हैं नेचर में और हम इसको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते. जहाँ तक ग्लोबुलर की बात है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉन इलास्टिक इन नेचर एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज. तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास सी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड दे कैन बी क्रिस्टलाइज. ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन दीज आर इलास्टिक इन नेचर. Which interaction are responsible for the formation of the lipid bilayer in the watery environment of the body? तो यहाँ पर बेसिकली होगा आपके पास दैट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन द फैटी एसिड. ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटरी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द राइट कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सेकेंडरी सेल वॉल. देखिए कंपोजिशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होगा आपके पास सेल्यूलोज, hemicellulose and lignin. Which of the following in the system of sac-like structure cisternae are tube which linking the cell surface membrane and the nuclear envelope? ये मैं आपको बता चुका हूँ, that is called endoplasmic reticulum. ठीक है, and then which one of following that can easily pass through the plasma membrane? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, that is called the fat soluble substance. Endemic goiter that relate to which alternate function? Increase the pancreatic function. सबसे पहले देखें, ये पेनक्रियास से रिलेटेड होता ही नहीं है, तो ये भी रिमूव, ये भी रिमूव. अब या तो बी होगा या तो डी होगा. ठीक है, देखें ग्वाइटर तभी होता है जब आपका बेसिकली क्या होता है, थायराइड का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी हार्मोन डू द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट, तो ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर लॉज्ड इन द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज डिश, गेंग्लियन बल्ब, एक्सॉन बल्ब, डेंड्राइट बल्ब, ओल्फैक्टरी बल्ब, तो ये बेसिकली आपके पास होते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। द ग्रेव डिजीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ग्रेव डिजीज की बात कर रहा है, तो ग्रेव डिजीज आपके पास रिलेटेड होती है थायराइड से रिलेटेड, ठीक है। सो कार्टिकॉइड गया। अब ग्रेव डिजीज बेसिकली ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट काजेज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, अब इनसफिशिएंट की बात कर रहा है, अगर ओवर की बात की थी तो हमने किया था दैट इज कॉल्ड ग्रेव डिजीज, अगर ओवर सिक्रीशन बल्कि क्या करे इनसफिशिएंट की बात करें तो यहां पर आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड माइक्सेडीमा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, क्योंकि फर्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज सेरिब्रम। Which of these is true about cnidarians? They are deuterostome animal. Cnidarian, these are called nidoblast. They have nidoblast cell. That's why they are called cnidarian. ठीक है, they are triploblastic animal. They are protostome animal. They are diploblastic animal. तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो हमें करेक्ट चूज करना है। तो ये बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूटरोस्टोम होते हैं, ठीक है। और next, which of following invertebrate phylum consists of the most abundant species on planet Earth? Porifera, Cnidaria, Arthropod and Molluscus, तो मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज जो होती है प्लांट अर्थ प्लेनेट अर्थ पर, ठीक है, वो होती है आपके पास आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लेक द नर्वस सिस्टम, यहाँ पर ये क्वेश्चन को छोड़ दें, इसके ऑप्शन ही नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट, another problem for those studying viral origin and evolution in their high rate of mutation, particularly the case in RNA retrovirus like dish, तो ये बेसिकली होता है HIV, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। A virologist who study virus in great detail, which of the following would the use? Compound microscope, porcelain filter, electron microscope, CT scan। अब वायरस देखें तो बहुत सा छोटा है, हम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, एंड इवन इतना स्मॉलर है, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। जो पोर्सिलिन फिल्टर के पोर की जो साइज होती है वो होती है लेस देन और इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, उससे भी वो पास हो जाता है इजीली। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्वांटिटेटिव, यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव है, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। द आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट व्हाट, ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोकार्बन, एन एडिशनल एटम ग्रुप ऑफ एटम, अ मिथाइल ग्रुप, तो ये बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंट करता है एन एडिशनल ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आ जा सकता है, लाइक मिथानोल आ सकता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ सकता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स और व्हाट, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, स्टार्च, प्रोटियोग्लाइकेन, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हम इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। At least how many fatty acid molecule does an acyl glycerol contain? So कम से भी कम आपके पास जो fatty acid acyl glycerol contain करेगा that is called true. Which of following is an example of globular protein? तो जो globular protein की example है, हमने पढ़ा था globular protein में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 enzyme, नंबर 2 हार्मोन्स, नंबर 3 एंटीबॉडीज, ठीक है, ये सारी इन्हीं में आ जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज एंजाइम। बाकी जितनी भी हैं दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिव साइट।
नेक्स्ट, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये अगेन रिपीट हुआ, दैट कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर्स एंड द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो ये थे आपके 73 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर द वेम्बू। सो आई होप, अच्छा इसकी पीडीएफ के लिए मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपको ज़रूर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया जाएगा, ठीक है। अपनी रिवीजन को जारी रखें। और दूसरी बात, ग्रुप की डिस्कशन से दूर रहें, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि एक क्वेश्चन के पीछे अपने आवर्स के आवर्स वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन से दूर रहें जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो और कुछ हासिल पर ना हो। अल्लाह हाफिज़।